नमस्कार विद्यार्थियों और ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपन ने भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया था। आज अपन यहाँ उसी भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ लिया है। आज अपन यहाँ उत्तरी भारत का मैदान का अध्ययन करेंगे, यानी कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसका अध्ययन आज अपन यहाँ देखेंगे। तो देखो, उत्तरी भारत का विशाल मैदान हिमालय के समांतर ही फैला हुआ है, यानी कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वत के समांतर ही पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। देखो, अगर अपन यहाँ देखते हैं भारत के इस मानचित्र में देखते हैं अगर अपन कि उत्तरी भारत का मैदान कहाँ फैला हुआ है, तो इसको अपन देखेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था हिमालय पर्वत प्रदेश, तो हिमालय का विस्तार जब मैंने आपको बताया था कि ये हिमालय का विस्तार है, इस हिमालय के समांतर ही ये आपके उत्तरी भारत का मैदान है। यह मैदान पूर्व से और पश्चिम तक ऐसे फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण विद्यार्थियों हिमालय के द्वारा लाई गई नदी या नदियों के द्वारा लाई गई जलमृदा से हुआ है। यह विशाल मैदान की अगर अपन स्थिति के बारे में बात करें तो ये हिमालय के दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। और ये प्रायद्वीपीय जो भारत था, प्रायद्वीपीय भारत इसके उत्तर में स्थित है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और की सहायक नदियों से बना है। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इस मैदान को अपन देखें, यानी कि इस मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो विद्यार्थियों ये सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी के मुहाने तक, यानी इस मैदान की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। यानी कि सिंधु नदी से गंगा तक या गंगा के मुहाने तक इसकी जो लंबाई है वो आपको 3200 किलोमीटर मिलेगी। अगर अपन इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें कि इसकी चौड़ाई, तो ये देखो विद्यार्थियों, चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो यह जो मैदान है यह लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई आपको पंजाब हरियाणा में देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर, और इसकी सबसे कम चौड़ाई असम घाटी में देखने को मिलेगी। अगर अपन इसकी बात करें कि इस मैदान का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो विद्यार्थियों इसका कुल क्षेत्रफल 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको ये कुल क्षेत्रफल इसका है। अगर अपन इसको देखें तो ये भारत के पंजाब यानी कि किन राज्यों में है, कहाँ फैला है, किन राज्यों में फैला है, तो ये भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान में इसका अधिकांश विस्तार है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में है। आगे अपन बात करें विद्यार्थियों इस विशाल मैदान की, तो इस विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया गया है।
किया गया है इसका, जो इस प्रकार है। सबसे पहले सिंधु, सिंधु का मैदान, नंबर 2 का देखें तो फिर आपके पंजाब व हरियाणा का मैदान, नंबर 3 अगर आप देखें तो वह है गंगा का मैदान, चौथा जो इसका भाग है प्रादेशिक जो विभाजन है इसका, वो चौथा विभाजन है। इसको चौथा विभाजन आपको ये दिखाया गया है कि ये आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो सबसे पहले विद्यार्थी सिंधु का मैदान, उसके बाद ये पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा का मैदान, और इधर असम में आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार से इसको प्रादेशिक भागों में विभाजित किया है। अगर अपन बात करें कि इस मैदानी भाग में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, तो भारत का जो उत्तर का मैदान है, इस मैदान में स्थल आकृतियां भिन्नता पाई जाती है, और इन स्थल आकृतिक भिन्नताओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन स्थल आकृतिक भिन्नताओं को अपन यहाँ देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में जो स्थल आकृति पाई जाती है, टोपोग्राफी जो होती है, वो 5 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी स्थल आकृतिक मैदानों में। तो यानी कि मैदानों में स्थलाकृति, यानी कि इसको टोपोग्राफी बोलेंगे अपन, यानी कि स्थलाकृति। तो ये 5 प्रकार की देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो स्थलाकृति है वो है आपके बाबर, आपने ये नाम सुना होगा बाबर। ये बाबर। दूसरी जो स्थलाकृति होती है विद्यार्थियों, वो होती है आपके तराई। तीसरी जो स्थलाकृति होती है वो होती है आपके बांगर। चौथी जो स्थलाकृति है विद्यार्थियों, वो होती है आपके खादर। और 5वीं जो स्थलाकृति है वो है आपके डेल्टा। ये 5 प्रकार के मैदानों में स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी पाई जाती है। इन टोपोग्राफियों को अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको देखना है भाबर, यानी कि भाबर का मैदान क्या होता है, भाबर क्या होता है। तो इसको आपको यहाँ देखना है कि जो भाबर होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ स्थित होता है। यानी कि ये जो भाबर है विद्यार्थियों, ये आपके जो पर्वत क्षेत्र है उसके पर्वत पाद पर यानी कि पिड़मांड पर स्थित होता है। यानी कि नदी अपने साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को लाती है और उनको पर्वत पाद यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में पास जमा कर देती है। और ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जो क्षेत्र होता है उसे अपन विद्यार्थियों भाबर कहते हैं। यानी कि यहाँ नदी गुंफित होकर यानी कि इसके आंतरिक भाग में नीचे बहती है, इसे अपन भाबर कहेंगे। यानी कि पर्वत पादीय क्षेत्र या पिड़मांड मैदान होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है ये 8 से 16 किलोमीटर होती है। यानी कि जो भाबर है इसकी अगर भाबर मैदान की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए होते हैं। और ये पर्वत मध्य होते हैं, यानी कि पर्वत के जस्ट पास वाला क्षेत्र होता है। यहाँ नदी गुंफित होकर के
इसके बाद आता है विद्यार्थी तराई, यानी कि इस भाबर से निकलकर नदी यहाँ बारीक रेत को जमा कर देती है, और ये बारीक रेत वाला जो क्षेत्र होता है इसकी चौड़ाई हम तराई की बात करें तो ये 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होता है, और ये बारीक रेत या महीन रेत का बना होता है, यानी कि ये दलदली भूमि होती है। क्या होती है? दलदली भूमि, दलदली भूमि होती है, और इसकी भाबर के जस्ट दक्षिण में होती है, यानी कि यहाँ मुख्य नदी बाहर निकलती है, यहाँ सघन वन या वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि दलदली भूमि में नदी होती है, और नदी के कारण यहाँ सघन वृक्षों में जमा होता है, इसे अपन तराई कहते हैं। आगे आपके बांगर, ये बांगर जो होते हैं विद्यार्थियों, ये भी रेत के मैदान होते हैं, लेकिन ये प्राचीन रेत की यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा के जो जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा का जमा होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा के मैदान को अपन बांगर कहते हैं। जैसे राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, या फिर राजस्थान में जो मृदा का जमाव है, मृदा जमाव यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा का जो जमाव है विद्यार्थियों, वो क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। और इस बांगर के बाद नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में जहाँ नई जलोढ़ मृदा होती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा का जो जमाव होता है वो विद्यार्थियों बांगर कहलाता है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है, नई जलोढ़ मृदा, इसके जमाव को अपन खादर कहते हैं। अब नदी का जो मुहाना होता है, या सागर में गिरने से पहले का जो भाग होता है, जहाँ नदी अनेक धाराओं में विभक्त होकर के गिरती है, उसे अपन डेल्टा कहते हैं, यानी कि डेल्टा का विस्तार खाल समुद्र तल के समीपवर्ती होता है, और ये डेल्टा को मुख्य रूप से उच्च भूमि को, जो डेल्टा की उच्च भूमि होती है उसको स्थानीय भाषा में चार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में जो डेल्टा की उच्च भूमि होती है उसे चार कहते हैं। चार ये हो गया आपके इसका मैदानों में पाई जाने वाली स्थल आकृतियों का विभाजन करने की। सबसे पहले हम देखोगे तो भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर और डेल्टा, इस प्रकार ये स्थल आकृतियां मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अपन भारत के मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे थे, यानी कि प्रादेशिक विभाजन, तो उसका अध्ययन करेंगे। अपन यहाँ देखेंगे कि भारत का जो विशाल मैदान है, यह उत्तर का विशाल मैदान है, इसको गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी अपन कहते हैं। इस मैदान का प्रादेशिक विभाजन, तो यहाँ पे मैं आपको समझना है कि इस मैदान को चार प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अपन सबसे पहले बात करें तो वो है आपके सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान, सिंधु के मैदान की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के जमाव से हुआ है। यानी कि मैदानों का निर्माण इन नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होता है। इसका निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। यदि सिंधु का मैदान है, इसका कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर में माना जाता है। यह सिंधु
और सिंधु की सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज तथा ब्यास, इन नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से यह बना है। यहाँ इस मैदान में दोमट मृदा पाई जाती है, यानी कि यहाँ जो पाई जाने वाली मृदा है वो आपके दोमट है, और यहाँ अनेक छोटी बड़ी झीलें पाई जाती है इस सिंधु मैदान। ये हो गए सिंधु मैदान की बात। दूसरी अपन बात करें तो वो है आपके पंजाब व हरियाणा का मैदान। दूसरा आपके पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो पंजाब व हरियाणा का मैदान ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है, यानी कि ये पहला है पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली तक विस्तृत है, यानी कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है ये मैदान का। और यह पंजाब नाम से जाना जाता है, यानी कि 5 नदियों का आम क्षेत्र यहाँ स्थित है। यानी कि पंजाब शब्द को अपन देखें तो पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका नामकरण 5 नदियों के प्रवाह क्षेत्र के कारण ही पंजाब पड़ा है, क्योंकि पंजाब आप जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, और आप शब्द का अर्थ होता है पानी, यानी कि देखो आब ये फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी भाषा में आब का जो अर्थ होता है वो होता है पानी। यानी कि 5 नदियों का जल क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब, यानी कि 5 नदियों का पंजाब, 2 नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। यानी कि 5 नदियों का प्रवाह क्षेत्र पंजाब और 2 नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया? दोआब। जैसे मान लो ये कोई नदी है जिसका नाम है जैसे सतलज, और ये दूसरी नदी इसकी सहायक नदी है ब्यास, तो इस दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा क्या? दोआब। ये दोआब क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। इसी तरह 5 नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा? पंजाब कहलाएगा। तो विद्यार्थियों अगर इस मैदान में अपन देखें तो इस मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है पंजाब हरियाणा के मैदान का, तो इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 600 से 700 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अब अपन देखेंगे कि इस मैदानी क्षेत्र में 5 नदियां बहती हैं, यानी कि पंजाब जो शब्द है वो अगवा क्षेत्र का है, तो यहाँ कई दोआब पाए जाते हैं। सबसे पहले जो दोआब पाया जाता है उसका नाम है विद्यार्थियों विस्त। विस्त दोआब। दोआब का मतलब मैंने बताया था 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। और ये विस्त जो दोआब है ये आपके पंजाब में पाया जाता है सतलज और ब्यास नदी के मध्य, यानी कि सतलज व ब्यास नदी मिलकर के बनाती है क्या? विस्त। यानी कि नाम से ही पता लग रहा है, बी से ब्यास और सत से सतलज, यानी कि विस्त जो दोआब है वो ब्यास और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र है, इसको अपन विस्त कहेंगे। दूसरा जो दोआब है विद्यार्थियों उसका नाम है बारिश।
दूसरा है जो इसका नाम है बारी दोआब। यहाँ बारी, बारी का मतलब है ब्यास और रावी नदी के मध्य, यानी कि ब्यास तथा रावी नदी मिलकर के बनाती है बारी। बार से ब्यास और री से रावी, यानी कि बारी जो दोआब है विद्यार्थियों, उसका निर्माण रावी और ब्यास नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो है। फिर यहाँ पे रचना दोआब, तीसरा जो दोआब है वो यहाँ पे रचना दोआब। इस रचना दोआब का नाम या जो निर्माण है वो आपके रावी तथा चिनाब नदी के मध्य है। रावी और चिनाब नदियां मिलकर के रचना दोआब बनाती है। चौथा जो आपके दोआब है विद्यार्थियों वो है आपके चार्ज, चार्ज दोआब, यानी कि जो चार्ज दोआब है उसका निर्माण होता है आपके चिनाब व झेलम नदी के मध्य। चिनाब और झेलम नदियां मिलकर बनाती है चार्ज, यानी कि चा का मतलब चिनाब और जे का मतलब झेलम, यानी कि चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो आपके चार्ज दोआब कहलाता है। और पांचवा जो दोआब है वो आपके सिंध सागर, सिंध सागर दोआब। इस दोआब का निर्माण विद्यार्थियों झेलम व सिंधु नदी के मध्य है, यानी कि झेलम और सिंधु नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो सिंध सागर दोआब। चिनाब और झेलम के मध्य जो क्षेत्र है वो चार्ज दोआब। रावी और चिनाब के मध्य का जो क्षेत्र है वो रचना दोआब। व्यास और रावी के मध्य वो बारी दोआब। और सतलज और व्यास के मध्य जो क्षेत्र है उसको विष्ट दोआब कहते हैं। यानी कि इस मैदान में ये 5 दोआब मुख्य है। इन दोआबों को आप तो देख रहा है, समझ रहा है। अब आपके नंबर तीसरा अगर हम बात करें तो वो है आपके गंगा का मैदान, गंगा मैदान। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि गंगा का जो मैदान है यानी कि गंगा का मैदान, इस मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां आपकी यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदी मिलकर के बनाती है। यानी कि इस मैदान की मुख्य विशेषता की है, मैदान का मध्यवर्ती भाग है, इसका निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से हुआ। गंगा की सहायक नदियों में जैसे आपके यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, केन आदि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से इस मैदान
का निर्माण हुआ है। यानी कि गंगा का मैदान या इसको अपन मध्यवर्ती मैदान भी कह सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यानी इसका जो विस्तार है, जो आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। अब इसकी अपन महत्वपूर्ण बात करें तो इसे गंगा के मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसको अपन रुलेखंड का मैदान तथा पूर्वी भाग है उसको अपन अवध का मैदान कहते हैं। जैसे गंगा नदी है तो इसका जो पश्चिमी भाग है यानी कि पंजाब हरियाणा की तरफ, इसको अपन कहते हैं रुलेखंड, रुलेखंड का मैदान। और जो पूर्वी भाग है बंगाल की साइड, बंगाल की साइड और पश्चिम बंगाल की साइड जो भाग है उसको अपन अवध का मैदान कहते हैं, अवध का मैदान। इस तरह विद्यार्थियों इसको यानी कि पूर्वी भाग को अपन कहते हैं अवध का मैदान और पश्चिमी भाग को कहते हैं रुलेखंड का मैदान। इस मैदान को अगर अपन देखें तो यहाँ जो बारीक रेत जमा हुई होती है उसे स्थानीय भाषा में लोग भूड कहते हैं, भूड। यानी कि इस मैदान में पाई जाने वाली बारीक रेतीली मृदा को भूड कहते हैं, जिसके कण वही होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसका चौथा जो भाग है वो है आपके ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि जो भारत का विशाल मैदान है उसका अपन देखें जो चौथा भाग है वो है आपके विद्यार्थियों ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है। इस मैदान का जो विस्तार है यह आपका पाया जाता है असम में, इसका विस्तार असम में है। और असम में ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। इस मैदान की औसत जो चौड़ाई है 90 से 100 किलोमीटर है। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर बीच के मान जाएंगे। यानी कि यह मैदान सबसे कम चौड़ा असम घाटी में स्थित है। असम घाटी में इसकी चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है उत्तर के मैदान की। दियांग नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इन नदियों से मिलकर ये मैदान का निर्माण होता है। आपको ध्यान रखने की बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में अनेक छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग है उसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं और इन द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा नदी भी स्थित है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है आपके मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है विद्यार्थियों असम में, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है विश्व की विरासत घोषित कर दिया है।